हेलो दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। ग्लोबल मार्केट जो है क्रैश हो रही है, यूएसए की मार्केट क्रैश हो रही हैं। और यहाँ पर इससे पता चलता है अगर किसी गलत शख्स के पास में सत्ता चली जाए तो क्या हो सकता है, कितना इम्पैक्ट वो पूरी दुनिया पे डाल सकता है। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रुक रहे हैं और ये टैरिफ वार किसी अलग लेवल पे जाती जा रही है, क्योंकि चाइना ने 34% टैक्स इनके ऊपर लगाया था, टैरिफ लगाया था। और यहाँ पर कल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि भैया हम तो 104% टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर। तो चाइना, आप अमेरिका और सारी दुनिया के अंदर जो टैरिफ वॉर चल रही है उसके बीच में क्या है, स्टॉक मार्केट हो, कंपनीज हो या यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, वो पिसती देखने को मिल रही है और इसकी वजह से हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कहाँ तक रुकेगा, क्योंकि बिटकॉइन $75,000 के नीचे फिसल गया। और यहाँ पर अगर अभी देखते हैं ऑल्ट कॉइन्स अच्छा खासा गिरते जा रहे हैं। बिटकॉइन फिर भी संभल जाता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स जो है उनकी हालत और खस्ता होती जा रही है। और वो पता चलता है जब हम देखते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस को, जो कि लगभग 64% पे पहुँच गई है। तो पूरी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, बिटकॉइन ETF वाले कहाँ हैं, मार्केट डिप के अंदर है, वो संभाल क्यों नहीं रहे हैं, ये सारे सवाल हम सबके मन के अंदर होंगे। और यहाँ पे बिटकॉइन का कहाँ तक बुरा हो सकता है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये सारे सवाल जो आपके मन के अंदर होंगे उनके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और बात करने की कोशिश करूंगा। और जो बिटकॉइन को लेके ऑल टाइम हाई की बात करते थे, क्या बिटकॉइन का पीक हो चुका है, कौन कौन क्या बोल रहे हैं उस बारे में बताऊंगा। और एक चार्ट निकल के आया है, चार्ट क्या, एक डाटा निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं अभी भी बता रहा है, उम्मीद दे रहा है कि हमें यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक वेट करना चाहिए। उसके बारे में भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। ये जख्मों पे शायद थोड़ा मलहम लगा दे, लेकिन इस टाइम पे पोर्टफोलियो देख के हाथ पैर कांप जाते हैं और ये लगता है कि हम यहाँ पे आए क्यों, और ये बहुत सारे लोग इस टाइम पे फील कर रहे होंगे। तो ये सारी सिचुएशन जो चल रही है, जितनी उधेड़-बुन चल रही है, इससे हमें पता है बहुत लोग नाराज़ हैं, लेकिन हमने यही चीज़ समझी है पिछले 8-10 सालों के अंदर। हमने इससे बुरे हालात भी देखे हैं। इथेरियम आप $4,000 से यहाँ पर $1,300 आ गया है, लेकिन $1,400 से हमने $80 तक इथेरियम का प्राइस देखा था। तो सोचो हमारी क्या हालत हुई होगी उस टाइम पे जब मार्केट गिरी थी। तो ये सारी बातें मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। सिचुएशन कैसी भी हो, आपका भाई आपका साथ देने की कोशिश करता है, तो आप भी हमारा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी क्या नाराज़गी हो गई, हम तो आपके साथ खड़े हैं ना, मार्केट के अंदर अप टू डेट रखने की कोशिश कर रहे हैं। साथ बना रहना चाहिए और कम से कम, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, 2025 तक टिकने की कोशिश करनी है। और यहाँ पर बुरे हालात देखते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के नज़रिए से देखते हैं, तो आप देखो अपने लोअर लो बना रहे हैं, जो उनका बॉटम था उसको ब्रेक करके जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भैया इनकी कोई अंत ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है नीचे जाने की। लेकिन ऐसा नहीं है, देर सवेर में जब रिकवरी होंगी तो सब यहाँ पे आपको अच्छा करते देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल नियर से बात करता हूँ, तो नियर $1 से $8 चला गया था, उसका ऑल टाइम हाई $20 था और आज एक $1.82 के नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर ऐसे हालात हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन वही है ना कि दिल है कि मानता नहीं, और मार्केट को देख के लगता है कि भैया अब तो यहाँ पे कुछ होना नहीं है। लेकिन हम तो कोशिश कर रहे हैं साथ देने की। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि कम से कम लोग अप टू डेट रहें कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और ये मार्केट के अंदर क्रैश क्यों देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिल रहा है, उसका एक ही आप कह सकते हो रीज़न है, वो है ट्रेड वार ग्लोबली जो चल रही है। यूएसए की मार्केट भी गिरती जा रही है। कल अच्छी खासी ओपन हुई थी, $2 ट्रिलियन की एडिशन हो गई थी जैसे ही मार्केट आपकी यहाँ पे खुली थी यूएसए की। लेकिन शाम को आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने वही करा,
टैरिफ के ऊपर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 104% चाइना पे और थोप दिया। अब यहाँ पर उसकी वजह से एशियन मार्केट आज गिरी हुई हैं, चाइना, हांगकांग की मार्केट, और आप देख लो ओवरऑल एशियन मार्केट पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और वो कहता है ना कि भैया गेहूं के साथ में घुन पिस रहा है, तो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी इस मार्केट में इसी वजह से पिसते जा रहे हैं और बिटकॉइन यहाँ पे उसका इम्पैक्ट झेल रहा है। बिटकॉइन के ETF वालों को देखते हैं तो यहाँ पर अच्छी बात, एक राहत की खबर ये निकल के आती है कि यहाँ पर उनकी तरफ से, क्या है ब्लैक रॉक हो, फिडेलिटी हो, यहाँ पर इनफ्लो तो नेगेटिव है, लेकिन जो मेजर प्लेयर हैं बिटकॉइन ETF वाले, उनका अगर पिछले 2-3 दिन का डाटा देखते हो तो उन्होंने यहाँ पे बाइंग नहीं करी है, तो सेलिंग भी नहीं करी है, जो कि एक सिग्नल देती है, एक राहत की खबर है कि कम से कम वो प्रेशर नहीं बना रहे हैं। लेकिन जो वीक हैंड्स हैं, या आप कह लीजिए जो कमज़ोर दिल वाले हैं, कमज़ोर दिल वाले भी क्या बोलूँ, जब मार्केट के अंदर आप $1,00,000 से $75,000 देख लोगे, 20-25% बहुत होता है। अगर किसी फाइनेंशियल टूल के नज़रिए से देखते हैं, वो गिरता दिखेगा तो लोग सोचेंगे यार छोड़ो, मार्केट को सेल करो। स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही हालत हो रखी है, लोग सेल कर रहे हैं। तो वही चीज़ बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल हमें देखने को मिल रही है, और ये सारा कुछ चल रहा है। और वो हो रहा है एक इंसान, एक शख्स की वजह से, जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और यहाँ पर वो जो है कह रहे हैं, अब क्या ही बोलूँ, अगर कोई ऐसे शब्द बोले दूसरी कंट्रीज़ के लिए कि चूमने को तैयार हैं, मैं वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कोई ऐसी बातें करते हैं, कोई दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान ऐसी बातें कर सकता है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, क्या है कोई भी कंट्री हो उसके लिए, कि मेरे हाथ पैर जोड़ रहे हैं, मेरी लोलो पोचो कर रहे हैं कि भैया कुछ ना कुछ नेगोशिएट करें, कुछ चीज़ें करें। क्या करते हो यार आपने? ठीक है, हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो चुका है, लेकिन क्या ये इंटेंशनली नहीं किया जा रहा? अब उसके पीछे का एक और रीज़न बोला जा रहा है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। चलो आप सोचते हो आपकी कंट्री का भला हो, ऐसा लगता तो नहीं है पहली नज़र से, लॉन्ग टर्म में देखते हैं क्या उसका होता है, लेकिन कम से कम अपने वर्ड्स की सिलेक्शन तो आप अच्छी रख सकते हो। आपको सही तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक देश नहीं है, उसके अंदर जैसे चाहे चाइना हो या कोई भी कंट्री हो, वो एक देश नहीं है, वो देश बनता है करोड़ों लोगों से। और पूरी दुनिया के अंदर आप कह रहे हो कि सारी दुनिया लोलो पोचो कर रही है कि भैया मेरे साथ नेगोशिएट कर लो, और यहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है, और आप ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हो। भैया हमें तो इस चीज़ से नहीं, क्योंकि हम तो आपको क्रिप्टो प्रेजेंट की बात करते थे, हम तो एक अच्छे नज़रिए से देखते थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमसे ये सारी चीज़ें समझने में भी गलती हो गई है, और हम इस चीज़ को, हो सकता है आपकी पॉलिसीज़ इन फ्यूचर अच्छा करते दिखे, लेकिन हमारे नज़रिए से ये सही नहीं है। कम से कम वर्ड्स की सिलेक्शन आपकी एक सभ्यता, एक जो सभ्य होनी चाहिए, जो फ़िलहाल नहीं लगता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को सुधारोगे और यहाँ पर ओवरऑल चीज़ें बेहतर होते देखने को मिलेंगी। लेकिन एक और एंगल दिया जा रहा है। अब वो एंगल क्या दिया जा रहा है कि भैया ये इंटेंशनली किया जा रहा है। अब वो क्यों किया जा रहा है? ताकि यहाँ पर बॉन्ड्स में लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें। जब मार्केट हिलती है, अब ग्लोबल मार्केट अनसर्टेन हुई पड़ी है, तो लोग देखते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ फिक्स मिल जाए, या गवर्नमेंट पे ज़्यादा ट्रस्ट करें। गोल्ड के अंदर लोग फोकस करते हैं। बिटकॉइन अभी नहीं कर रहा है, लेकिन देर सवेर में बिटकॉइन भी आपको उसके अंदर एक पार्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो लोग बात कर रहे हैं, और ये एंगल भी पॉसिबल हो सकता है कि बॉन्ड को लेके, ताकि लोग जो है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से हट के बॉन्ड के अंदर ज़्यादा पैसा लगाएं, और बॉन्ड के अंदर लगाएंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और यहाँ पर इंटरेस्ट का कहीं ना कहीं वो भी कम होता दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोगों की डिमांड होगी, और आपको पता ही है उसका भी इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत एक्सट्रीम माइक्रो लेवल पे होती है, छोटी छोटी। हमें तो लगता है यार बॉन्ड और ये FD और ये क्रिप्टो का या बिटकॉइन का या स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है एक दूसरे से। लेकिन जब वर्ल्ड के लेवल पे देखते हो, ग्लोबल सिनारियो में देखते हो, और USA जब अगर उस लेवल पे देखते हो, तो ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी बातें भी लाखों करोड़ों का इम्पैक्ट डाल सकती हैं किसी देश के ऊपर। और ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है जो लगता है गंद फैला रही है मार्केट के अंदर। अब इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर
ब्लैक रॉक हैं कि जो सीईओ हैं लैरी फिंक, उनका कहना है कि 20% और ग्लोबल मार्केट या यूएसए की मार्केट गिर सकती है, और ऐसा होगा तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन का कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, वो तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ही आगे शॉर्ट टर्म में। लेकिन जो चार्ट निकल के आया, ये चार्ट भी मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, और इस चार्ट का जो है ये शेयर किया है क्रिप्टो रैंक ने, और वो कहना है उनका बिटकॉइन हाफिंग साइकिल एंड मार्केट पीक क्या होता है उसका कोरिलेशन बताने की कोशिश की है। तो उनके हिसाब से 550 दिन लगते हैं बिटकॉइन की हाफिंग के बाद में, जब भी बिटकॉइन का एक पीक देखने को मिलता है। एवरेज 550 550 दिन, और अभी हम उससे थोड़ा दूर है। तो इस डेटा और इस चार्ट के हिसाब से भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अक्टूबर 2025 के अंदर इसका पीक होना चाहिए, और हम तो दुआ करते हैं कि बिटकॉइन एक नया पीक लगाए। और यहाँ पर हमने देखा था 2021 में भी बिटकॉइन $64,000 गया, फिर क्रैश किया, और फिर जो है साल के एंड में जाके इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया, और ऑल्ट कॉइन मार्केट ने भी बहुत अच्छा किया। हम तो दुआ करते हैं ऐसा ही कुछ दोबारा देखने को मिले सेकेंड वेव के लिए। लेकिन जो बिटवाइस के सीईओ हैं उनका क्लेम है कि बिटकॉइन अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा जैसे ही मार्केट के अंदर जो वोलेटिलिटी है, ग्लोबल मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, वो थोड़ा स्टेबल होंगे। क्योंकि अगर देखते हैं वेल्स यहाँ खरीद रही है, बिटकॉइन ईटीएफ इंस्टीट्यूशंस यहाँ सेलिंग नहीं कर रहे हैं, तो जो कमज़ोर दिल वाले हैं, जो आप कह लीजिए जो छोटे होल्डर्स हैं, वो यहाँ पे इस टाइम पे मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से शायद प्रेशर बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल ये चीज़ हमें लग रही है। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो टैरिफ ऑफिशियली इन इफ़ेक्ट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ रहा है। अब यहाँ पर बिटकॉइन का लगता है तो क्या लगता है, अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट को देखता हूँ तो डेथ क्रॉस हुआ, उसका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हफ्ते भर 10 दिन या एक महीने के अंदर वो वहाँ से जहाँ से गिरता है वहाँ रिकवरी दिखा देता है। तो हमें लगता है $85,000-86,000 ये दोबारा रीगेन कर सकता है इसी महीने के अंदर या एक आधे महीने के अंदर। लेकिन फ़िलहाल जो इसको सपोर्ट है वो $73,000-75,000 का जो जोन है, जो हमने पहले आपके साथ में शेयर किया था, जो कि इसने पीक लगाया था $69,000 को, वहाँ तक गया, फिर वहाँ से रिजेक्ट हुआ। एक सपोर्ट यहाँ मिल रही है, और एक बड़ी सपोर्ट जो मिलती है 2021 का ऑल टाइम हाई $69,000 वहाँ मिलती है। तो ये दो लेवल है जिस पे नज़र बनानी है, और यहाँ पे एक एंट्री का ये मौका दे रहा है। कहीं ना कहीं रिकवरी दिखाई थी 74 से 80,000 के ऊपर ये चला गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर रूमर मैनिपुलेशन ऐसे फैलाते हैं कि न्यूज़ निकल के आई थी कि चाइना को छोड़ के सब पे 90 डेज़ का पॉज लगा दिया, जो कि बाद में फेक न्यूज़ निकल के आई थी। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, मैनिपुलेशन पूरी चलती है, और मैनिपुलेटर्स इस टाइम पे पीक पर हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। इथेरियम को लेके कंसर्न और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इथेरियम का प्राइस जो हमारा सपोर्ट जोन था 1400 से $1600 जो हम बोल रहे थे यहाँ पे एक सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसके भी नीचे जा चुका है। वर्ल्ड लिबर्टी जो कि ट्रंप की कंपनी है, 8 मिलियन के आसपास के उन्होंने इथेरियम सेल किए हैं, तो वो भी सेल कर रहे हैं लॉस के अंदर। लेकिन वो 250-300 मिलियन के लेके बैठे हुए हैं। आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन ये भी एक बहुत होता है ना सिंबॉलिक, हम सेल कर रहे हैं भैया, वर्ल्ड लिबर्टी सेल कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी सेल कर रही है, तो यहाँ पे उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पे रीगेन नहीं करता है वीकली कैंडल के अंदर, तो अगली सपोर्ट इसको लगभग 1100 से आप कह लीजिए 1000 से $1100 के बीच में एक सपोर्ट जोन यहाँ बनता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर हमें कंसीडर करनी है। लेकिन इथेरियम हो, सोलाना हो, $100 के आसपास मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.38 यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। एक सपोर्ट जोन यहाँ बन रहा है, अगर यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो इसका 134 से लेके $140 एक टारगेट शॉर्ट टू मिड टर्म में हो सकता है। लेकिन ये सारे कॉइन्स अपने ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखते हैं। XRP $2 पे मेंटेन कर रहा था, 200 डे मूवी एवरेज की सपोर्ट भी मिली थी, लेकिन अब उसको ब्रेक डाउन
करके यहाँ पे नीचे फिसल गया और $1.7 के आसपास चल रहा है। अगली सपोर्ट इसको 1.4 से लेके 1.55 डॉलर के आसपास आती है, तो एक एंट्री का पॉइंट यहाँ भी बन सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट रिकवर करती है, एक्सआरपी एक अच्छा मोमेंटम दिखाता है, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसके बाइंग है, इस पर भी फोकस किया जा सकता है। नियर प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो $1.8 के आसपास चल रहा है, एक सपोर्ट जोन पे है। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर अगली सपोर्ट इसको $1.5 के आसपास आती है। कार्डानो डेथ क्रॉस इसके अंदर भी देखने को मिला है, लेकिन $0.5 के आसपास इसको लगातार सपोर्ट मिलती है। हमें उम्मीद है यहाँ इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ऐसा लगता है इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों, जो हालात हैं इस टाइम पे मार्केट के अंदर, बेटर यही रहता है कि सेटल होने देना चाहिए, और अगर रिस्क ले सको वही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने की। और मुझे पता है जहाँ आप में ज़्यादातर लोग बोलोगे डॉलर ही नहीं बचे हैं तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहाँ से करेंगे, पैसे नहीं बचे हैं तो कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना चाहते हो, या आपको लगता है कि मार्केट डिप के अंदर है, एक अपॉर्चुनिटी दिखती है और आपको पता नहीं है कहाँ पे ट्रेड करें, तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है मुद्रेक्स। उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे KYC कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आप अकाउंट बना के 5,000 रुपये डिपॉजिट करते हो तो 500 रुपये बिटकॉइन के वो आपको यहाँ पर एज अ रिवॉर्ड देते हैं न्यू साइन अप यूज़र्स के लिए। अच्छी बात क्या है कि ये FIU कंप्लाइंट है, 600 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन वहाँ अवेलेबल है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को डिपॉजिट और विड्रॉ वहाँ कर सकते हो, और बैंक के थ्रू लेना देना भी वहाँ पे किया जा सकता है। और जो कॉइन डिप के अंदर हैं और बड़े बड़े कॉइन्स पे अगर आप फोकस करते हो और आप सोच रहे हो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो UPI के थ्रू, बैंक के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू वहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है। तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो कुछ नहीं कर सकते तो मैंने जैसे बताया कि 2025 के अंदर यहाँ टिकने की कोशिश करो। जो मार्केट रिकवर करेगी, और जैसे एक्सपर्ट भी बोलते हैं, जैसे डेटा भी हिस्टोरिकली बोल रहा है कि जैसी जो है स्टेबल होगी, तो अगर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बाउंस बैक करेगी, बिटकॉइन भी बाउंस बैक करता है, तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी यहाँ रिकवर देखने को मिलेगी। और वो चीज़ फिर शायद हर बार की तरह हम रिग्रेट करें। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा लगता है कि काश निकल ही जाते दिसंबर में और यहाँ पे हमारी जान छूट जाती और हम अच्छे खासे लॉस में ना होते। क्योंकि 2-3 साल वेट करने के बाद में भी अगर ये टाइम देखना पड़े तो भैया फिर तो लगता है कुछ भी नहीं है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। लेकिन सिचुएशन कैसी भी हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आ रही है आपके साथ शेयर करने की। हमने ऐसे दौर देखे हैं, ये टाइम भी बीत जाएगा, लेकिन ये टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है, और ये सबके साथ में है। और यही चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि यहाँ पे रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको, जो हम लगातार बोलते हैं। और यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा। 5, 10, 15, 20% ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ताकि मार्केट में ऐसे हालात हों तो यहाँ पे आपकी सेहत पे ज़्यादा असर ना पड़े। इसलिए कहते हैं सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, सारा चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ जब वो छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ में लगातार पिछले 1, 2, 3 साल की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, ज़्यादातर में ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि डाइवर्सिफाई करके रखो, रिस्क उतना लो उतना झेल सको। वो इसी टाइम के लिए होता है, जब बुरे हालात हो तो यहाँ आप झेल सको। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ समझने सीखने को मिला होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए इंस्टेंट अपडेट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो लिंक है उससे कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।